हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आज हम स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारे सीक्वेंस समझाऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। तो देखिए, स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट। स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट एक ऐसा ग्राफिक टूल होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी सिस्टम के जो प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके लॉजिक को फ्लो के थ्रू रिप्रेजेंट करना। वो हम किस में करते हैं? स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट में। आई रिपीट, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम एक टूल्स के थ्रू उनका फ्लो जब रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लॉजिक के फ्लो को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट। ठीक है, इसे 1970s में डेवलप किया गया था। इसमें क्या होता है, हमने कंप्यूटर प्रोग्राम्स देखे हैं जो हमारे प्रोसीजरल प्रोग्राम्स होते हैं। जब उनको हम प्रोग्राम फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके सारे सीक्वेंस को लिखना। तो ये उससे ज्यादा कॉम्पैक्ट और इजी मेथड है। प्रोग्राम जो फ्लो चार्ट हमने बनाए हैं पहले, उनसे ज्यादा इजी और कॉम्पैक्ट मेथड होता है। ये मेनली तब हम काम में लेते हैं जब हमें किसी भी प्रोग्राम का जो कंट्रोल ऑफ फ्लो है उसको क्लैरिटी से रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, जब किसी प्रोग्राम को हमें उसका फ्लो क्लियरली विद क्लैरिटी विद एक्सप्लेनेशन शो करना होता है, तब हम स्ट्रक्चर्ड फ्लो डायग्राम को, स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट को यूज करते हैं। अब इसमें हम वो चीजें देखते हैं, वो डायग्राम, वो सीक्वेंस, जिस तरह से हम फ्लो चार्ट के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें हम कंस्ट्रक्टेड मेथड्स को देखते हैं जो स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट में हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यूज करते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है इसमें जो सारी स्टेटमेंट है वो सीक्वेंस वाइज काम करेगी। इसका एक एंट्री पॉइंट होगा और एक एग्जिट पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुछ ये स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इस तरह से सो ऑन, स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट्स है आपके पास। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा और 1 बाय 1, स्टेटमेंट 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3, इस तरह से एन तक सारी स्टेटमेंट सीक्वेंस में रन होगी और आखिरी स्टेटमेंट के बाद ये आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। आया समझ में? सीक्वेंस में सारी स्टेटमेंट एक सीक्वेंस में वर्क करेगी। इसमें हमारा एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कंडीशन की। कंडीशन को बोलते हैं हम सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है हमारे पास कंडीशन हमने कुछ अप्लाई की। जैसे मान लीजिए अगर आप पास होते हो तो आप क्या होंगे? नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, और अगर आप फेल हुए तो आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जाओगे, आपको यही क्लास पढ़नी होगी। तो हमारे पास एक कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक दूसरा काम करना है, कंडीशन फेल होती है तो हमें दूसरा काम करना है। तो हमें चूज करना है। चूज के लिए हम क्या कहते हैं? सिलेक्शन। इसमें आप कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हो डायमंड से। आपने यहाँ कंडीशन को रिप्रेजेंट किया। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर लिखेंगे आप ट्रू। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर ट्रू की स्टेटमेंट लिखनी है कि आपको कौन सी स्टेटमेंट अप्लाई करनी है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको क्या स्टेटमेंट करनी है। और दोनों ही केसेस में स्टेटमेंट के बाद आपको क्या करना है, ये बात की बात है हमारी। सिर्फ ये सिलेक्शन में आता है कि आपने कंडीशन क्या है, कंडीशन के ट्रू होने पर क्या करना है, कंडीशन के फॉल्स होने पर क्या करना है। ये कहलाता है हमारा सिलेक्शन, जहां आप एक कंडीशन में सेलेक्ट कर रहे हो कि क्या करना है। ट्रू तो कहाँ जाना है, फॉल्स तो कहाँ जाना है। ठीक है, आप कंडीशन को डायमंड में दिखाते हो। ये आया आपको समझ में? अब बात करते हैं थर्ड की, लूपिंग की, जिसे आप बोल सकते हो इटरेशन।
सी लैंग्वेज में इसे हम लूप भी बोलते हैं। लूप का मतलब होता है, इटरेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई काम करना है और वो सेम काम मुझे 10 to 20 टाइम्स रिपीट करना है। तो जब एक स्टेटमेंट मैंने करी, ये मेरी एक स्टेटमेंट है, और मैंने कोई कंडीशन अप्लाई करी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन है मेरी, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ आपने आई की वैल्यू 1 करी है, यहाँ हम आई की वैल्यू चेक कर रहे हैं, क्या आई की वैल्यू 10 है, लेस देन इक्वल टू 10 है, ये हमारी कंडीशन है। ट्रू होने पर क्या करना है, हमें स्टेटमेंट करनी है। लेकिन अगर फॉल्स है तो मैं चाहती हूँ हर बार आई में इंक्रीमेंट हो जाए, और उसके बाद ये, तो देखिए यहाँ एक लूप चल रहा है, इसका फॉल्स होने के बाद हर बार यहाँ आएगा, चेक करेगा, फॉल्स होने के बाद हर बार आएगा और चेक करेगा, ठीक है। इस तरह से इटरेशन में एक लूप चलता है, जहां आपने कंडीशन दी, ये आपकी कुछ कंडीशन होगी, ये इसका डायग्राम है। कंडीशन के बाद कोई स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होने पर कोई स्टेटमेंट होगी, और चाहे ये स्टेटमेंट, इसके बाद ये बार बार कंडीशन चेक होना, इस तरह से एक स्टेटमेंट में कुछ टाइम के लिए घूमना, बार बार एक फॉलो करना टाइम, ये कहलाता है हमारा इटरेशन। और यही 3 चीज हम अपने स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट में यूज करते हैं।